रिप्रेजेंटिंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ये क्लास में रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए बताएंगे। अगली क्लास में इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कौन क्लास में पढ़ना है? तो क्लास 8 और 9 में पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन रहता है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? क्वेश्चन में रहेगा नॉमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, नॉमिनेटर क्या रहेगा? डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा। जैसे कि -3/4, ये इससे क्या है? ये छोटा रहेगा। 6/10, इससे ये छोटा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझें आप से ध्यान से कि नॉमिनेटर क्या रहेगा? डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा। ये नॉमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर क्या रहेगा? छोटा रहेगा, पहला कंडीशन। तब क्या करेंगे? जब नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा तो नंबर लाइन पर हमेशा रिप्रेजेंट क्या होगा? बिटवीन 0 एंड 1, बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, इफ नॉमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर देन नंबर रिप्रेजेंटेड बिटवीन 0 एंड 1। वह नंबर 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन में दिया 3/4, तो ये नंबर लाइन है। यहाँ 0 होगा, 1 2 3 4 5। इधर क्या होगा? -1 -2 -3 -1। ये हम लोग का हमेशा ध्यान रखना कि ये और ये सब का डिस्टेंस क्या होगा? सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, तो यहाँ से यहाँ तक भी 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक भी 1 यूनिट। ये सब का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि नॉमिनेटर अगर छोटा रहेगा, स्मॉल रहेगा डिनोमिनेटर से, तो 0 और 1 के बीच में होगा। यहाँ पे खाली यह ध्यान देना है कि ये माइनस रहता तो 0 और 1 के -1 के बीच में होता। ये प्लस है तो 0 और 1 के बीच में होगा। ये माइनस रहता तो 0 और -1 के बीच में रहता। लेकिन हमेशा क्या रहेगा? ये नॉमिनेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है तो 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। अब डिनोमिनेटर को देखना है कि डिनोमिनेटर क्या है? 4 है। तब 4 क्या करना है? 4 डिवाइड कर देना है। यहाँ पे 4 है तो इसमें क्या करना है? 4 घर बना देना है। ठीक है, 1 2 3। देखिए कि यहाँ पे 4 घर बन गया कि नहीं। जैसे ये बना, एक घर, 2 3 4, ये 4 घर बन गया। ठीक है, और यहाँ क्या कह रहा? 3 कह रहा, तो 3 गिनेंगे, 1 2 3, तो ये क्या हो गया? 3/4। अगला लाइन क्या हो जाएगा इसके अनुसार? 4/4, जो कि काट के क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये पहला कंडीशन है कि नॉमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, देन नंबर रिप्रेजेंट विद 0 और 1। अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि -3/5, अगर ये क्वेश्चन रहेगा तो इसको रिप्रेजेंट क्या करेंगे? तो ये अभी जहां तक हम लोग पढ़ हैं इसमें देख रहे हैं कि अगर नॉमिनेटर छोटा है तो किसके बिटवीन होगा? बिटवीन 0 और 1 के बीच में। यहाँ माइनस है तो 0 और -1 के बीच में हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि -3/5 है तो ये बिटवीन किसके अनुसार होगा? 0 और 1 के बीच में होगा। तो ये एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे, 0 लिखेंगे, इधर 1, इधर प्लस में जाएगा, इधर क्या चीज में जाएगा? -1 -2 -3, इधर माइनस में इंक्रीज करेगा, उधर प्लस में इंक्रीज करेगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, तब इसको बाद हम लोग देखें कि -3/5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये माइनस में है और नॉमिनेटर है जो क्या है? छोटा है। किससे? डिनोमिनेटर से। तब इसको रिप्रेजेंट करेंगे किसको बीच में? 0 और -1 के बीच में। तो 0 और -1 के बीच में डिनोमिनेटर में कितना है? 5 है, तो 5 घर बनाएंगे किसके बीच में? 0 और -1 के बीच में। 1 2 3 4, सब इक्वल होना चाहिए। देखिए, एक घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, 5 घर। अभी किसको रिप्रेजेंट करना है? 3 -3 पर, तो इधर से गिनती गिनेंगे,
1 2 3, ये क्या हो जाएगा -3/5। अगर चलते जाएंगे तो ये 4 ये 5, अगर -5/5 को काटेंगे तो -1 आ गया जो कि यहाँ है। ठीक है, ये कंडीशन समझ में आ गया। अब हम लोग अगला दूसरा कंडीशन पढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा कि नॉमिनेटर क्या है, बड़ा है, किससे, डिनोमिनेटर से। तो इसमें रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम लोग दूसरा कंडीशन में देखते हैं। पहले बताएं कि इसका दो कंडीशन है। दो कंडीशन में पहला कंडीशन देखें, नॉमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर। दूसरा कंडीशन रहेगा क्या, नॉमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, नॉमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, जब नॉमिनेटर रहेगा डिनोमिनेटर से बड़ा। देखिए जब ये 5/3 है तो नॉमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो इसको कौन फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो इसको चेंज इनटू मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, इसको चेंज कर देना है मिक्स फ्रैक्शन में। ये कौन फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। ठीक है, नॉमिनेटर बड़ा है तब डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 3 से डिवाइड करेंगे 5 में, 3 बन जा 3, रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो ये चीज यहाँ देखना है कि ये नीचे डिनोमिनेटर में है तो ये नीचे ही रहेगा। ठीक है, और 2 ऊपर चला जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, 1 इंटीजर 2/3। ठीक है, 1 इंटीजर 2/3, ये हो गया, ये हो गया ना। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में पहला चेंज करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ जितना रहेगा उससे एक ज्यादा, यहाँ 1 है तो इसमें क्या होगा 1 एंड, इसमें रिप्रेजेंट क्या होगा बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। ये तो अभी पहला क्वेश्चन लिए, और क्वेश्चन दिया देखिए -7/3 है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिए 5/3, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चीज में चेंज किए, मिक्स फ्रैक्शन में, 1 इंटीजर 2/3। अब 1 यहाँ पे लिखा है, इसी कारण एक बढ़ा के लिख देंगे, 1/2 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन ड्रा करेंगे, 0 लिखें, 1 लिखें, 2 लिखें, 3 इधर लिखें, इधर क्या होगा -1 -2। ठीक है, अब इसके बाद बताएं कि 1 इंटीजर 2/3 लिखल है तो यहाँ पे 1 लिखल है, तो 1 और 2 के बीच में होगा, तो 1 और 2 के बीच में होगा कितना, तो 3 घर बनाना, 1 2 3 घर बना दिया। किस पर रिप्रेजेंट करना है, 2 पर, तो यहाँ से यहाँ ये क्या हो गया 1 इंटीजर 2/3, और इसको ही क्या बोल सकते हैं 5/3, रिप्रेजेंट हो गया ना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन रिप्रेजेंट करके बता देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि -7/3 है, ए भी नॉमिनेटर है, क्या है ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर ग्रेटर है, तो कौन कंडीशन में आ रहा है, सेकंड कंडीशन में, तो सेकंड कंडीशन का नियम लगाएंगे। अब देखते हैं कि सेकंड कंडीशन में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4, इसको रिप्रेजेंट करते हैं -7/3। तो इसको पहले क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 7 में, 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर आ गया, 1 अब इधर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 2 इंटीजर 1/3 क्या चीज में है साहब, माइनस में। तो क्या चीज में रिप्रेजेंट करना है, माइनस में। तो हम ये बात बताएं कि अगर कि 2 यहाँ पे रहेगा तो ये रिप्रेजेंट क्या होगा, -2 है, तो ये बिटवीन किसको अनुसार होगा, किसको बिटवीन में होगा, 2 और 3, -2 एंड -3 के बीच में होगा, एक बढ़ा के लिख देना है। ठीक है, तब इसको रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 2 -1 -2, तो ये तो और ज्यादा होगा -3। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 2 लिखल है, तो 2 और 3 के बीच में होगा, माइनस में तो -2 और 3 के बीच में होगा,
कितना घर बनाना है? 3 घर, 1 2 3। एक घर ये है, एक घर ये, 2 घर, एक घर, 3 घर है। अब किसको रिप्रेजेंट करना? 1 को। तो यहाँ से ये हो जाएगा -2 इंटीजर 1/3, और बोल सकते हैं इसको क्या? -7/3। ठीक है, समझ में आ गया? इस पर 1-2 क्वेश्चन और करवा देते हैं ताकि समझ में आसानी से आ जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लेते हैं? 4/7। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 7/4। अब ये पहला कंडीशन से लिया और ये दूसरा कंडीशन से लिया। ये पहला कंडीशन में साफ दिख रहा कि नोमिनेटर क्या है? पहला कंडीशन में क्या दिख रहा है? नोमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो ये रिप्रेजेंट कहाँ होगा? 0 एंड 1 के बीच में। ठीक है, दूसरा कंडीशन में कह रहा है नोमिनेटर क्या है? ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तब इसको क्या करेंगे? इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए ऐसे करेंगे, इसको 4 से भागा देंगे साथ में, तो 4 बन जाए 4। ये 3 आ गया नीचे, 4 नीचे लिखेंगे, 3 ऊपर लिखेंगे। 1 इंटीजर 3/4। तो यहाँ 1 दिख रहा, तो ये बिटवीन किसके बिटवीन होगा? 1 एंड 2 के बिटवीन। यहाँ किसके बिटवीन होगा? 0 और 1, और यहाँ 1 एंड 2 के बीच में। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो देख रहे हैं कि 0 1 2 -1 किसके बीच में आ रहा है? 0 और 1 के बीच में। कितना? तो 7 डिवाइड करना, तो 7 घर बनाना। 1 2 3 4 5 6, 7 घर बन गया। 1 2 3 4 5 6 7। अब 4 पर रिप्रेजेंट कर देना, 1 2 3 4। ये हो गया क्या? 4/7 रिप्रेजेंट हो गया, है इजी। अब इसमें 7/4 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग चेंज किया मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद यहाँ पे 1 आएगा, तो ये 1 और 2 के बीच में होगा। यहाँ पे 2 आएगा तो 2 और 3 के बीच में आ गया। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 2 3 -1 -2। अब किसके बीच में है? 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 के बीच में लिखेंगे, कितना भाग में? 4 घर बनाना, 1 2 3। अब रिप्रेजेंट किसको करना? 3 पर, 1 2 3। ये हो गया क्या? 1 इंटीजर 3/4, या तो इसी को बोल सकते हैं 7/4। अब हम लोग अगली क्लास में क्या सीखेंगे? इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक क्लास में हम लोग क्या सीखे? रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।